जिसने कहा मैं आया हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार, साक्षी और आराधना के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के चंगाई वाला स्पर्श अनुभव करें। हम सब आनंद और शांति को अनुभव करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पास्का पर्व के इस अवसर पर आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं। हालेलुया, 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 आमेन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमेन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा ही है, अपने राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा ही है, अपने राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। फिलिपियों को लिखा गया पत्र, अध्याय 1 और वचन 10। जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने और प्यार करें, इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा भाग है, इसी भाग में हम आज का प्रचार जो है हम सुनेंगे। और प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिससे जो श्रेय है, जो पसंदीदा है, जो सही है, जो गलत नहीं है, आप उसे पहचाने। जो सही है आप उसे पहचाने और प्यार करें। तो इससे फायदा क्या? तो इससे वचन हमें क्या सिखाते हैं? इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई सालों से मैं प्रचार करता हूं, लेकिन और मैं हमेशा सोच रहा था कि सेवकाई, मिनिस्ट्री कार्य ये बहुत मायने का है, बिल्कुल मायने का है। लेकिन जैसा ही मेरा उम्र बढ़ रहा है और मैं वचन में और गहराई से प्रवेश कर रहा हूँ, इसे समझ रहा हूँ और उस पर मनन चिंतन कर रहा हूँ, मैं एक बात को समझ गया, ईश्वर ये देखता है कि हम कैसे जीते हैं। ईश्वर ये देखते हैं कि हम कैसे जीते हैं। और अब मैं इस बात को समझ गया हूं कि मेरा जीवन ये सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ सीमित नहीं है कि मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, कितना अच्छा गाता हूं, लेकिन ये सीमित है कि मेरे ईश्वर के साथ क्या रिश्ता है, मेरे परिवार वालों के साथ क्या रिश्ता है, और जो मेरे साथ कार्य करते हैं उनके साथ कैसा रिश्ता है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक डरावनी वचन है बाइबल में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि सब के सब जो मुझसे कहेंगे प्रभु प्रभु, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। सब के सब प्रवेश नहीं करेंगे, मतलब कुछ लोग जो यीशु को प्रभु कहते हैं वो जरूर प्रवेश करेंगे, लेकिन सब के सब प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ लोग प्रवेश करेंगे और कुछ प्रवेश नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात वहां पर कारण दिया है, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। देखो, बहुत आसानी से दिया है, बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु दिया है, वो कुछ घुमा फिराता नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप मेरे जैसे सेवकाई में हैं या आप मतलब जो सेवकाई में नहीं हैं, चर्च के सदस्य है, आप यीशु के अनुयायी है आप कह सकते हैं, या आप सिर्फ दर्शक है, आप इस बात को जान ले कि सबसे उम्दा और सबसे पहला काम, सबसे बेहतर क्या है। यहां पर दिया है कि जो श्रेय है, जो अच्छा है, जो भला है,
उससे चुने और उससे प्यार करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये परखना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही को चुने और गलत को छोड़े। हमें ये चुनना है कि आग कौन सा है, पानी कौन सा है। आग को छोड़े और पानी को चुने। हमें ये चुनना है कि आशीष क्या करने से मिलेगी और श्राप कहां होगा, और आशीष को चुनना है और श्राप को हमें छोड़ देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें चुनाव करने का पूरा अधिकार दिया है, फ्री विल दिया है। हम चुन सकते हैं। सूरज, चांद, तारे ईश्वर ने ही बनाए उन सबको, लेकिन उनको चुनाव का कोई हक नहीं है। आप और मैं, हम सब चुन सकते हैं। इसलिए हमने वचन में स्पष्ट रूप से पढ़ा, जो श्रेय है, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने, आप उसे परखे और प्यार करें। और क्यों? इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सालों के बाद मुझे यह समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री, सेवकाई, ये अच्छी बात है। मैं अगर सेवा कार्य करता हूं, मैं अगर प्रचार करता हूं, मैं कुछ करता हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो वरदान दिया है। अगर मैं वो कार्य नहीं करूंगा तो ईश्वर मुझे जरूर पूछेंगे, ईश्वर मुझे जरूर पूछेंगे। लेकिन वही मेरा लाइफ नहीं है, सेवकाई मेरा जीवन नहीं है। अगर यीशु मेरा जीवन नहीं है और सेवकाई मेरा जीवन बन जाता है, तो मैं सब कुछ कोशिश करूंगा सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरा यीशु के साथ रिश्ता कैसा है, कभी मैंने उस तरफ मुड़कर भी देखा है? और बहुत डर लगता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब संत पौल खुद कहते हैं, ऐसा ना हो कि मैं सुसमाचार का प्रचार हर जगह फैलाऊं और अंत में मुझे अलग सा हटाया जाए और मुझसे कहा जाए कि तुम प्रवेश नहीं कर सकते। ये संत पौल जैसा विनम्र व्यक्ति, विनीत व्यक्ति हम देख ही नहीं सकते। संत पौल जैसे विनीत और विनम्र व्यक्ति हम देख ही नहीं सकते। हम क्या सेवकाई करते हैं, फिर भी हम सेवकाई में इतना जो है एक तरह से उसे मूर्ति बना देते हैं कि ईश्वर हट जाता है। इसीलिए ये जो वचन है, हमें ये पहचानना है कि श्रेय क्या है। पहचान कर जो सही है उसे हमें अपनाना है और जो गलत है उसे बाहर निकालना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे बहुत समय लगा इस समझने के लिए। इसीलिए मैं सेवकाई का कार्य करता हूं, लेकिन अपने परिवार को नहीं भूलता, ईश्वर के साथ रिश्ता को नहीं भूलता। और कई बार ईश्वर कहता है, तूने गलत किया है, गलती को सुधार। जब हम पवित्र आत्मा के सुनेंगे तो ये सही चुनाव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये वचन आपके जीवन में अगर पूरा हो तो बस एक ही बात जरूरी है, आप पहचाने सही क्या है, गलत क्या है। और ये कैसे पहचानेंगे? दुनिया तो हमें कुछ अलग सीख देते हैं, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। लेकिन प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, जो हमारे दुश्मन है उन्हें प्यार करना, और जो हमें सताते हैं, तकलीफ देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा सीख हम दुनिया से बिल्कुल नहीं सीखते। इसीलिए सही क्या है, गलत क्या है, वो परखने के लिए जरूरी है कि हम बाइबल पढ़े, बाइबल सुने और बाइबल के अनुसार हमारा जीवन जिए। भले ही मेरे साथ जो है वो बाइबल के अनुसार नहीं जीते, आपको किसी के और उंगली उठाने की जरूरत नहीं, बस प्रार्थना करना। हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन करना, अधिकारियों का सुनना, ईश्वर के राज्य को पहले रखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो श्रेय है, जो सही है, उसे चुनना, उसे चुनना। क्योंकि जब प्रभु यीशु आएंगे तो हम पवित्र पाया जाए। हालेलुया,
हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु आए तो हम पवित्र पाए जाए। ऐसा जीवन हमें जीना है जो ईश्वर का आदर करे। किसी भी विश्वासी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम ऐसा जीवन जिए जो ईश्वर का आदर करे। कई लोगों को लगता है कि ब्रदर आप प्रचार करते हैं, गाना गाते हैं, आप ईश्वर का आदर करते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं लोगों को लुभा सकता हूं क्योंकि यह वरदान मुझे दिया है, लोगों को नचा सकता हूं क्योंकि मैं गाना गा सकता हूं, बजा सकता हूं, लेकिन याद रखना इस बात को, एक तरफ लोगों को लुभाना है और दूसरी तरफ ईश्वर को लुभाना है। ईश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, जरा सुनो ठीक से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, यह लोगों की राय से अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, यह लोगों की राय से अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार और मैं इस वाक्य को दोहराता हूं। ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, ये लोगों की मेरे बारे में क्या राय है, उससे महत्वपूर्ण है। जो मैंने पढ़कर सुनाया आपको, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 में, 21-22 आगे अगर हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं, वो आखिरी दिन जब हम यीशु के सामने खड़े हो जाएंगे और यीशु कहेंगे, हट जा मेरे नजरों से, तुम दुष्ट हो। और फिर लोग बोलेंगे, प्रभु मैंने आपके नाम पर प्रवचन किया, आपके नाम पर मुर्दों को जिलाया, आपके नाम पर चमत्कार किया। और फिर यीशु एक बार और कहेंगे, हटो मेरे नजरों से। काश जब हम जीवित थे, अगर हम गलत भी थे, अपने आप को सुधारते, तो उस बड़े दिन में जब हम प्रभु यीशु के सामने हैं, हमें प्रभु यीशु कभी नहीं कहता हट जा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके लिए ही है, ये वचन मेरे लिए है, कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, हम अपने आप को सुधारें। कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, हमें यीशु के सामने एक दिन खड़ा होना है। उस दिन से डरे नहीं, बल्कि उस दिन को आत्मविश्वास के साथ, बड़े खुशी के साथ हम स्वीकारें। अगर ऐसा होना है तो जरूरी है कि हम कैसा जी रहे हैं, उस पर हम पूरे तरह से देख ले, कैसा मैं जी रहा हूं या जी रही हूं। मैं जिस तरह से जी रहा हूं, ये मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर को, मेरे यीशु को लुभा रहे हैं, या मैं लोगों को लुभाने के लिए काम करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो मुझसे बड़े हैं, मैंने उनसे सुना है, हमारा काम है लोगों को यीशु के साथ मिलाना, फिर वो जाने और यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कैसे यीशु को और अधिक लुभाए। हम यीशु को तब लुभा सकते हैं, तब यीशु को हम पूरे तरह से लुभा सकते हैं, जब हम जान जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। कल ही के दिन मैं फादर मैथ्यू नाइकम परम्बिल का, जो हमारे पोटा मिनिस्ट्री को जिसने बनाया है, और ईश्वर ने उन्हें बड़ा आशीष दिया है, बड़ा अनुग्रह दिया है, बड़ा अभिषेक दिया है कि सुसमाचार कार्य पूरे दुनिया तक फैलाए। 70 से अधिक देशों में वो यात्रा कर चुके हैं। कल ही के दिन मैं इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर रहा था स्टेज पर, और वो बता रहे थे कि आजकल लोगों के मन में बिल्कुल नकारात्मक बातें ही है। उसका कारण यही है कि मन जो है, उनका मन और उनका हृदय ईश्वर के वचन से भरा नहीं है, इसलिए मन में बिल्कुल नकारात्मक बातें ही होते हैं। एक दूसरे पर घृणा करते हैं, एक दूसरे पर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, गुस्सा करते हैं, कंपटीशन है। कई बार एक ही परिवार में भाई बहन के बीच में एक तरह से स्पर्धा चल रहा है, और सेवकाई में भी एक तरह से स्पर्धा चल रहा है, दफ्तर में स्पर्धा चल रहा है।
तो ये सब जो नकारात्मक बात हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, अगर उसे निकालना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे मन और हृदय को जो सही है ईश्वर का वचन उससे भर दे। तो मुझे याद है फादर ने बताया कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हर दिन प्रभु का वचन जो है, ये वही ईश्वर है जो हमें 24 घंटा देता है, और हर दिन प्रभु का वचन हमारे मन में ले कम से कम आधा घंटा, और हो सके तो सवेरे और शाम ये एक भोजन के तरह हमारे आत्मा को खिलाए, हमारे हृदय और मन को खिलाए। तो जब हमें चुनाव लेना पड़ता है, जब हमें कुछ चुनना पड़ता है इसके बीच और उसके बीच, हम वही चुनेंगे जो वचन कहता है सही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको एक वचन सुनाता हूं, रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 12 और वचन 2। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल दे। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुघृढ़ तथा सर्वोत्तम है। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 12 वचन 2। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन जो है स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें अपने मन को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, हर एक परिस्थिति को देखने का जो नजरिया है उसे बदलना है। हर एक परिस्थिति को हम ईश्वर के वचन के नजरों से देखेंगे। कई बार जब दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, जब हमारे जीवन में कोई कठिन व्यक्ति आते हैं, तो हम कोसते हैं, हम श्राप देते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि नहीं, अगर कोई कठिन व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो इसका मतलब यह है कि यीशु ने जानबूझकर उसे हमें जीवन में भेजा है ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, देखो, इस तरह से जब हम हमारा सोच और विचार बदल दे तो हम ऐसे तरह से जिएंगे जो प्रभु यीशु को लुभाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लुभाने के लिए जरूरी है कि हम भी जान ले कि सही क्या है, गलत क्या है, और दूसरी बात, आत्म त्याग करने के लिए तैयार हो। जो गलत है उसे छोड़ने के लिए और जो सही है उसे अपनाने के लिए, इसे कहते हैं आत्म त्याग। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सही चुने ईश्वर के वचन पर आधारित, तो जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े रहेंगे, हम अपने आप को पवित्र और निर्मल पाएंगे, और प्रभु यीशु हमसे कहेंगे, आइए आइए आइए। सबको जय यीशु। मेरा नाम शीला सुल्या है और मैं पेंडानिया पेरिस से, खंडवा डायसिस, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जब छोटी थी तब मेरे सिर में, जब मैं पैदा हुई उस टाइम में मेरे सिर में एक गठान थी। वो छोटी थी और उसमें सारी नसें वगैरह सब जुड़ी हुई थी। तो मुझे उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जैसे मैं बढ़ती गई वैसे वो भी बढ़ती गई। तो बीच में थोड़े बड़े होने के बाद में मुझे उसका दर्द होना शुरू हो गया। तो मेरी मम्मी ने दिखाया डॉक्टर को, तो वो सब नसें वगैरह पूरी मेरी एक साथ में जुड़ी हुई, ये पार्ट से लेकर पूरा पीछे से और ये साइड से पूरा वो नस पूरी, मतलब नस वगैरह उसकी नस की गठान है। तो अब पेन होने लग गया। तो मेरी मम्मी बोले कि क्या करेंगे इसका। तो मेरी मम्मी का पापा जो है डॉक्टर है, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर। गांव में वो हाथ पैर वगैरह टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है पापा, क्या करें। तो मेरे नाना जी ने बताया कि अपन इसको, एक गठान है तो अपन इसको एक वहाँ पे एक पुराने ज़माने में एक कपड़े, कॉटन के कपड़े को लेते हैं और फोल्ड करते हैं, अच्छे से राउंड करते हैं, और जहाँ पर गठान होती है उसके ऊपर उसको रख देते हैं और फिर उसके बाद में उसको जला देते हैं। तो वो हल्का हल्का सा जैसे सिगरेट जैसी जलती है वैसे जलता जाता है, और उस प्लेस को नीचे मसाज करते जाते हैं हल्के हल्के से, और वो जलते 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 पूरा की पूरा बॉडी में चिपक जाता है।
और वहाँ पे भी वो जलता रहता है, जहाँ पे गठान होती है वहाँ पे भी वो जलता ही रहता है। फिर ऐसे करके उसको ऐसे मसाज करके फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम तक बहुत दर्द देता है, बहुत ज़्यादा, किसी किसी को हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब काफ़ी दिनों तक वो शायद पक पक के दर्द भी होता है, ऐसे होता है किसी को। तो ऐसा करेंगे, ऐसा बोला। तो मेरे सिर में है इसलिए रिस्की है, अगर मुझे दूसरे पार्ट में कहीं पे भी शरीर में कहीं पे ऐसा होने से तो कर सकते थे, पर वो सिर में है, अगर कुछ हुआ तो मेरे साथ में, ऐसे करके फिर उनको डर भी लगा कि क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर मेरे मम्मी पापा के पास में इतना पैसा भी नहीं था कि मेरा इलाज बड़े हॉस्पिटल में कराएं। तो फिर ऐसे ही रहने दिया, मैंने बोला रहने दो, मुझे ये सब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी छोड़ दो, अभी तो कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ऐसे छोड़ दो, ऐसे बोला। तो फिर अभी जैसे मैं ज़्यादा जैसे बड़ी हो गई वैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी और कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं, और कभी कभी मेरा एक साइड का पार्ट है ना, थोड़ा सा मुझे एक साइड से ही लेके जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा जब दर्द होता है। और मुझे जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इधर से पूरा आधा सर मेरा हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, और ये पूरे नसें यहाँ से मेरे हाथ से लेके कान से लेकर इधर आँखों से और इस साइड से लेकर मुझे पूरा खींचता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, और जब मैं चोटी बांधती थी उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जब क्योंकि मेरे बाल खींचते थे और मैं ऐसे चोटी बांधने से मेरे बाल पूरे खिंचाने से वो पूरे नस वगैरह वापस से एक्टिव हो जाते थे और ज़्यादा दर्द देने लग जाते थे। तो मैंने मम्मी को बताया ये सब प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बाल काट दूँगी, क्योंकि बाल बांधने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और हमारे गांव में लड़कियों के बाल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बाल वाल काटने का ये रहने दो, अपन कुछ करेंगे, मैं प्रार्थना करूँगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी भी काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी मेरे लिए कि ऐसे ठीक हो जाए, प्रभु छू ले मुझे। तो पर मुझे थोड़ा ठीक हो जाता है और कभी कभी ऐसे दर्द वापस उठता है। फिर उसके बाद में एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं इंदौर में, जहाँ पे मैं रूम से रहती थी वहीं पे, क्योंकि मम्मी पापा तो गांव में थे तो कोई मुझे रोक टोक करने के लिए कोई नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने जाके नाई के पास में गई और बाल कटवाने के लिए। तो नाई ने बोला कि लड़की है, बाल नहीं काट सकता हूँ मैं, वो भी मुंडन करने का बोल रही है, तो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको झूठ बोला कि मेरे मतलब मुझे डॉक्टर, मेरे सिर में एक ट्यूमर हो गया है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बाल काटने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है, नहीं तो वो भी आते, तो अभी वो आएंगे उसके बाद में देखेंगे, पर अभी तो बाल काट दो आप, ऐसे करके मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं होगा, बताया हुआ है, तो मेरे बाल काटने के लिए मत डरिए, आप काट दीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे और बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गया। अभी जैसे हेडेक होता है वैसे बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ने लग गए थे। फिर मैं जब वो बाल काटा था तो भैया को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, डर लग रहा था, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था, पर मैं भैया की तरफ देख के स्माइल कर रही थी कि भैया को शक्ति मिले कि वो मेरे बाल अच्छे से मुंडन कर सकें। फिर उसके बाद में जब मेरे बाल काट दिए और 2 महीना में कम से कम वहीं पे रही, मैंने किसी को बताया नहीं। मुस्लिम की तरह पूरा हिजाब कैसे डालते हैं, सिर में कैसे कवर करके रखते हैं, ऐसे दुपट्टा कवर करके रखती थी। तो मैं चर्च जाती थी तो वहाँ मेरी बुआ भी आती थी, तो बोला कि इतनी गर्मी में इतना पूरा कवर करके क्यों रखती है। तो उनको पता नहीं था कि मैंने बाल कटवा लिया है। तो फिर एक दिन मतलब 1.5 महीना समथिंग हुआ था और मेरी बुआ ने देखा मुझे कि क्या ये आपने निकाल इसको, क्या है, मेरे को तो थोड़ा डाउट सा हो रहा, बाल तो कटवाने का बोल रही थी, कटवा तो नहीं लिए। तो मैंने बोला हाँ बुआ। तो बुआ को बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बताया सारी प्रॉब्लम कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जब मैं चोटी करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, इसलिए फिर मैंने इसको बाल को कटवा लिया। फिर उसके बाद में अभी भैया को कैसे बताएंगे, मेरे पापा से बहुत डरते थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर घर में जाने से पापा को भी पता चल गया कि मैंने बाल कटवा लिए। अब पापा को भी पता है कि मेरा इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है इतना, और मुझे दिखा नहीं सकते डॉक्टर को। तो अब पापा भी मेरे सामने कुछ ज़्यादा बोले नहीं,
मैंने बोला मुझे मेरा दर्द सिर्फ मुझे पता है, आपको पता नहीं है पापा, ऐसे करके मैंने बताया। फिर पापा भी समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे चलता रहा, ये कंटिन्यूस चलता रहा। मैं अभी और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर केरल में डिवाइन सेंटर में मैं पहली बार आई हूँ। इससे पहले एक महीना पहले हम लोग मुंबई ताबोर में गए थे, वहाँ पे भी प्रेयर किया था। पर इसके लिए मैं कभी प्रेयर नहीं करती हूँ, प्रभु का ऐसे ही रहने दो, ठीक होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो। पर इस बार मैं यहाँ पर आने के बाद में मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इसे छू ले। मुझे अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और अभी और ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे। ऑलमोस्ट अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मुंडन भी नहीं कराऊंगी और अपने आप ही गंजी हो जाऊंगी, ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए थे। और मैं मेरी कज़न सिस्टर जो मेरे साथ में आई हुई है उनको भी बता रही थी, क्योंकि ऐसे ही पकड़ पकड़ के ऐसे अपने आप गिरते थे, ऐसे निकलते थे, ऐसे बाल निकलते थे। तो उनको देख के मुझे बहुत सा बुरा लगता था कि अभी भी कितना बाल झड़ना शुरू हो गया वापस से। अब तो बाल लंबे भी नहीं हैं फिर भी झड़ रहे हैं ऐसे करके। तो अभी फादर जी और सिस्टर और ब्रदर्स लोग प्रीच कर रहे हैं, वहाँ उनकी प्रार्थना वचन सुन के मुझे बहुत फील हुआ। और मुझे 2-1 दिन से नींद भी नहीं आ रही थी और कल रात को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है, कुछ मुझे बोलते हैं ना वचन भी कुछ बोलो तो मैं नोटिस करना चाहती हूँ उसको, पर मुझे जल्दी से समझ नहीं आ रहा था। जब दर्द होता है तो मुझे जल्दी से समझ नहीं आता, मैं उसको कैच नहीं कर पाती हूँ जल्दी से। तो कल रात से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रात को सो भी नहीं पा रही थी मैं। और अभी प्रार्थना करने फादर जी जब ऑर्डरेशन के टाइम में हमें प्रार्थना कर रहे थे, और सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, जो भी आपके सिर में गठान है, जो भी बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करो आप, तो वो सब प्रभु छू लेगा, चंगे हो जाओगे आप। तो उसी प्रकार मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया प्रभु आप मेरी बीमारी को जानते, मुझे नहीं पता ये क्या बीमारी है, मुझे नहीं पता, इसका ज्ञान कुछ भी नहीं है, जो भी है प्रभु आप इसे छू लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इससे मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ किसी चीज़ में, और ना ही आपके वचनों पर ध्यान दे पा रही हूँ। प्रभु मुझे छू ले, ऐसे करके मैंने प्रार्थना किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो दर्द है वो चला गया है, और मेरे जो बाल ऐसे ही नॉर्मली ऐसे खींचने से बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, मैंने वो भी देखा तो अभी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है बाल। सो मैं जीसस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे जीवन में इतना बड़ा काम करने के लिए, मुझे इतने तकलीफ से निकालने के लिए। थैंक यू जीसस। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आप कहीं पर भी हो, एक ऐसा मुद्रा लेना, घुटनों पर जाना, हाथ उठाना, या जहां पर भी आप हो बैठे रहना, और हम प्रभु की आराधना करेंगे। अपने पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है। ये समय स्वर्ग नीचे उतर आता है।
हमें लगता होगा कि सिर्फ हम ही हमारे कमरे में है, सिर्फ हमारे परिवार हमारे कमरे में है। नहीं, स्वर्ग धरती पर उतर आती, स्वर्गदूत हमारे साथ है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु उनकी आराधना कर रहे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से न हटे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे बीच है। हम प्रभु यीशु के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो सही था वही चुना। आज हमने जो सुना वचन में, वो प्रभु यीशु के वचन के बारे में था। ये वही वचन है जो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन खुद ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खुद ईश्वर है। परम प्रसाद के सामने हम बैठे हैं, यीशु के सामने हम बैठे हैं। ये वही वचन है जो हमें चंगा करता है। ये वही वचन है जो हमें छुटकारा देता है। ये वही वचन है जो नया जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम सब उसी वचन रूपी यीशु के सामने बैठा है और ये आशीष का समय है। हमने स्तुति, वचन और गवाही भी सुने। अब ये समय है आराधना का। ये समय है जब प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से आशीष देते हैं। हम सब परम प्रसाद के सामने बैठे हैं। ये वही वचन है और प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाले वचन जो कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने पूरे दिल से आप इस आराधना में भाग ले। पूरे मन से इस आराधना में भाग ले। वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी बात को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के रूप में बदल दे। चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है, लेकिन प्रार्थना से प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रिश्तों में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में प्रार्थना के बाद ईश्वर की शक्ति उतरती है। अब सबसे विनंती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। एक ही चीज है जो आपके प्रार्थना को सुनने से रोक सकता है, और वो है आपका अविश्वास।
और प्रभु यीशु हमसे यही कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। All things are possible to those who believe. जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसे परिस्थिति आकर खड़ी हो जो आपको लगता है कि असंभव है। सेहत को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये जो है समय, आराधना का समय, ये आशीष मिलने का समय है, आशीष पाने का समय है। और इसी समय प्रभु यीशु देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम विश्वास में हमारे याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन है। ये वही वचन है जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला है कि विश्वास करने वालों को सब कुछ मुमकिन है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के जरिए, वचन के जरिए, गवाही के जरिए आपका विश्वास बढ़ गया है। उसी विश्वास को लेकर आपको मांगना है। हो सकता है आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हो सकता है कि आप आपके जीवन में कोई अद्भुत घटना चाहता हो। और यह सही समय है जब हम अपने याचना है जो है, मन की मुराद, हम प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है उन्हें याद करना और उनका जो निवेदन है वो भी प्रभु यीशु के चरणों के नीचे रख देना। ये आशीष का समय है। स्वर्ग नीचे उतर आया है। स्वर्गदूत जो है तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बस आपको विश्वास करना है कि आज इस समय ईश्वर ने वो सारे दीवार तोड़ दिया, सारे दीवार जो है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसके कारण आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के परिवार में वो आशीष नहीं आ रहे थे। ये आशीष का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना है, दूसरों के लिए भी स्वीकार करना है, क्योंकि जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं तो इसमें हमें तो आनंद होता ही है, लेकिन ईश्वर की महिमा भी होती है। और हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही इच्छा है कि जब हमारा प्रार्थना ईश्वर सुने तो ईश्वर का भी महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने घर बैठे, आप जहां घर बैठे हैं, आप सबको स्पर्श किया है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान किया है। कई सारे समस्याओं से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है। कई सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। शैतान जिस क्षेत्र में आपके जीवन, आपके परिवार में कब्जा किया था, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। इस समय बस आपको विश्वास करना है। ये अनुग्रह का समय है। वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा अनुग्रह का समय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। अपने घुटनों पर जाएंगे हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में
रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।